हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंक कुसुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो हमारे यहाँ पड़ गई है बहुत अच्छी बारिश, एकदम ठंडा ठंडा कर दिया माहौल, काफ़ी अच्छी। और मेरी बेटी आ गई है ऊपर एंजॉय करने बारिश में। हल्की है, अब तो हल्की हो गई, पहले बहुत तेज़ पड़ गई बारिश। देखिए सब हरा 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 मस्त हो गया एकदम से। और भीनी भीनी तो छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं हल्की हल्की सी, तो उसमें एंजॉय करिए हमारी गुड़िया। तो आज का मौसम तो यार मस्त है एकदम से। और मैं सोकर उठी, देखा तो बड़ी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि देखो सीढ़ी जो कि गिरनी नहीं चाहिए, ये जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है ये हमारी रखी हुई थी इधर दीवार के पास लग के खाट की, तो खैर हालत ख़राब हो रही है। पर ये सीढ़ी यहाँ 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 खड़ी हुई थी, और ये खड़ी हुई सीढ़ी इतनी तेज़ हवा चली है कि ये गिर पड़ी है। आवाज़ भी नहीं महसूस हुई मुझे, तो मैं तो सोई पड़ी थी और पता नहीं कब गिरी कब नहीं, बहुत तेज़। गाइस हम जैसे छत पे आए हमको सरप्राइज मिल गया कि ये हुआ है। ये एकदम मस्त था। बादल देखो कैसे चमकीले चमकीले बादल हो रहे हैं, काले वाले। अभी लग रहा है और पड़ेगी बारिश। 2 दिन से काफ़ी गर्मी सी होने लगी थी, और मतलब महसूस हो रही थी गर्मी, फिर ऐसा लगा कि बस थोड़ी सी बारिश हो जाए, और आज हो गई, मस्त मौसम हो गया। अब ये कम से कम 2 दिन के लिए अच्छा हो गया। अगर कल बहुत अच्छी धूप निकल गई तो फिर वापस ख़राब हो जाएगा, ठंडा और गर्म हो जाएगा मौसम। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारा हरा 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 दिख रहा है। ये देखिए देखिए झाड़ू लग रही है यहाँ पे। वही खुले घर होते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है बारिशों में। मतलब अच्छा हो गया मौसम एकदम से चकाचक से। तार में करंट ओपन है, छोड़ो से छोड़, वैसे तो नहीं है आई थिंक, मुझे लग रहा है वैसे पड़ा। हाँ तो फिर भी मत पकड़ बेटा। चलो अब नीचे चलते हैं। तो हम चलते हैं नीचे, शाम हो गई है, खाने की तैयारी करते हैं। बाबू धीरे मादी। तो अब हम आ गए अपने रूम में, हालत में यहाँ पर तो कुछ काम नहीं है, नीचे चलते हैं और बनाते हैं खाना। आज मैंने ले रखी है तोरई। तो हम आ गए हैं नीचे, और लाइट गई हुई है, तो लाइट में हल्की जला रखी है हमने हल्का हल्का, क्योंकि पता नहीं कब आई लाइट, कम से कम 2-2.5-3 घंटे पहले गई हुई है लाइट। और बच्चों के यूटी शुरू हो चुके हैं, तो बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। ये भी अपनी रिवीजन कर रही थी, इसने कर ली है, अब इसकी करा रही है छोटे बाबू की। तो यहाँ चल रही है टेस्ट की तैयारी। हो गई रिवीजन, पर मैंने बोला कि कल है तो अच्छे से और रिवाइज कर रहे हैं। हाँ तो मैंने निकाली है तोरी बनाऊंगी आज मैं। लेकिन तोरी बनाने में दिक्कत ये है, हम तो सब खा लेते हैं, पर ये मेरी बेटी और बेटा तो क्या सब्जी कम ही खाता है, पर ये बेटी मेरी वो तोरी नहीं खाती है, फिर ये बहुत नखरे करती है। यार इसको समझाओ कोई के ये चीज़ें अच्छी होती हैं, तोरी लौकी अच्छी होती है लेकिन जय सिया राम बोलो जय सिया राम। तो आज हमारे घर आया बालाजी महाराज का, हनुमान जी भगवान का झंडा ध्वज। हम इसे अपनी छत पे लगाएंगे। आज मंगलवार था, मैंने तो सुबह ही बोला था लाने के लिए, पर ये लेके नहीं आ पाए थे, अब लेके आए हैं। तो हम ये जाएंगे, क्या करने जा रहे हैं माधव? झंडा लगाने। कहाँ पर? छत पे। कौन है ये, कौन है किनका झंडा है? हनुमान जी का। भगवान जी का। चला जा। तो हम चलते हैं छत पे झंडा लगाने के लिए बालाजी महाराज का। मादी कनी आ जा। अरे आना यार। तो हम आ चुके हैं छत पे हो रहा है अंधेरा, लाइट गई हुई है भाई, कम से कम 5-1 घंटे हो गए, 4-5 घंटे हो गए। पर मौसम इतना मस्त हो रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बहुत बढ़िया। कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा अंधेरे की वजह से, और पता नहीं कब आएगी लाइट। तो यहाँ हो गई है तैयारी, आ जाएगा इसमें ये। तो यहाँ पे एक लाइट जला ली हमने जो इन्वर्टर से चल रही है, तो थोड़ा लाइट उजाला हो गया है। और देखो पूरे गांव में सारे में अंधेरा हो गया है, बिल्कुल बहुत अंधेरा। एक आध जगह वो जल रहे हैं, लाइट जल रही है। तो ये इतना ऊंचा जा रहा है, वो जय श्री बालाजी महाराज, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये हमारा ये जो है डंडा, ये काफ़ी दिनों से हमने लगा रखा है, तो ये यहाँ पड़ा पानी में बेकार हो गया थोड़ा, तो कुछ पता नहीं है कहीं
किसी दिन टूट के किसी के सर पे ना गिर जाए, इसलिए थोड़ा सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। और ये लगाना तो है आज झंडा। तो गाइस यहाँ पे मम्मी और पापा स्टेबल कर रहे हैं झंडे को। बेटा इनको मत पकड़िए, हाथ में लग जाते हैं हाथ में। सुंदर लग रहा है। कल रात को तो मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी उसके बाद से, क्योंकि हमारी लाइट कल दोपहर से गई हुई थी और अभी तक नहीं आई है। अब सुबह के 11 बज चुके हैं और बहुत परेशानी हुई है रात को, क्योंकि हमारा इन्वर्टर चला सिर्फ करीब 3 बजे तक और फिर 3 बजे के बाद से धीरे धीरे सबको गर्मी लगने लगी। बच्चे थोड़ी देर में ही गर्मी के कारण बहुत परेशान हो गए, उठ गए। सोचो 3:30 बजे उठ गए बच्चे परेशान ना हो एग्ज़ाम में, इस वजह से फिर मैं मतलब 11:30 3:30 बजे से ही सोई नहीं मैं। बच्चे थोड़ा बहुत सोए, उनकी नींद पूरी करवा दी। देखिए कितना अंधेरा, मतलब सारे में अंधेरा है, कुछ भी नहीं जल रहा इस वक्त। हमारी लाइट तक बंद हो चुकी है, इन्वर्टर चला गया तो मतलब इन्वर्टर हो गया, क्या कहते हैं, बैटरी लो गई इन्वर्टर की। बच्चे भी आ गए हैं पेपर दे के अपने, और अब इनके लिए बनाते हैं खाना। टाइम हो गया काफ़ी, 11 बज चुके हैं। तो खाना बनाने जा रही हूँ मैं, देखती हूँ अंधेरे में बनाऊँगी कैसे कैसे। ये देखो हमारी किचन बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, क्या करें। तो लाइट तो आ चुकी थी, दोपहर को 2 बजे करीब आ गई थी और मैं खाना बना चुकी थी। बस सबको खिला पिला के और किचन साफ़ करके नहा धो के मैं चली गई थी ऊपर। सुबह नहीं हुई थी नींद पूरी, वो सॉरी कल रात को नहीं हुई थी नींद पूरी। तो अब मैं दोपहर को जैसे लाइट आ गई मैंने तो अपनी नींद पूरी की। बच्चों ने तो सुबह सो लिए थे वो, लेकिन अब मेरी बेटी अब सो गई है, शाम का टाइम हो गया। मैंने जब से अब ब्लॉग बनाया क्योंकि अभी फ्री हुई हूँ मैं। और आप देखते हैं बस लाइट का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए फिर से। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, मौसम ख़राब हो जाता है तो लाइट भी ख़राब मतलब चली जाती है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।